Next question. A car moves from x to y with a uniform speed vu and returns to x with a uniform speed vd. The average speed for this round trip is एवरेज स्पीड निकालना है. देखेंगे let t1 be time from x to y and t2 be time from y to x. तो total time will be t1 plus t2. तो जो है xy that is distance from x to y upon vu that is speed from x to y plus xy upon vd. xy क्योंकि सेम डिस्टेंस जो है y से x तक और vd जो है रिटर्न स्पीड. तो यहाँ से आएगा टोटल टाइम इज इक्वल्स टू एक्स वाई इंटू वी यू प्लस वी डी अपॉन वी यू वी डी. तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है एक्स वाई प्लस एक्स वाई दैट विल बी ट्वाइस एक्स वाई. तो एवरेज स्पीड अपने को पता है दैट विल इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो यहाँ से आएगा वी एवरेज इज इक्वल्स टू टू एक्स वाई अपॉन एक्स वाई. टोटल टाइम जो है एक्स वाई इंटू वी यू प्लस वी डी अपॉन वी यू वी डी. तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा टू वी यू वी डी अपॉन वी यू प्लस वी डी. दैट इज इन ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. The position x of a particle with respect to time t along x-axis is given by x is equals to 9t square minus t cube, where x is in meter and t in seconds. What will be the position of this particle when it achieves maximum speed along the positive x direction? निकालना है पोजीशन जब मैक्सिमम स्पीड अचीव करेगा. गिवन इज पोजीशन x इज इक्वल टू 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब. तो यहाँ से वेलोसिटी आएगा dx अपॉन dt दैट इज 18t माइनस 3t स्क्वायर. तो एक्सेलरेशन देखेंगे dv अपॉन dt. वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से आएगा एक्सेलरेशन दैट इज 18 माइनस 6t स्क्वायर. फॉर मैक्सिमम स्पीड इट्स एक्सेलरेशन इज ज़ीरो क्योंकि मैक्सिमम स्पीड के लिए एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो. तो एक्सेलरेशन को पुट करेंगे ज़ीरो. जो ऊपर दिया है एक्सेलरेशन 18 माइनस 60 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो. तो यहाँ से टाइम आएगा t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड जब एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा या स्पीड जो है मैक्सिमम होगी. तो ये इस t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड को पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट पोजीशन दैट इज अ पोजीशन 9 x इज इक्वल्स टू 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब. तो यहाँ से आएगा x इज इक्वल्स टू 9 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 क्यूब. तो यहाँ से आएगा 81 माइनस 27 दैट इज 54 मीटर. तो 54 मीटर विल बी द पोजिशन. सो द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. A particle moves along a straight line OX at a time t in second and distance x in meter of the particle from 0 is given by position जो है x is equals to 40 plus 12t minus t cube. How long would the particle travel before coming to rest? Given है x is equals to 40 plus 12t minus t cube. तो यहाँ से वेलोसिटी आएगा dx अपॉन dt दैट इज 12 माइनस 3t स्क्वायर. तो फॉर पार्टिकल कमिंग टू रेस्ट वेलोसिटी शुड बी ज़ीरो. तो वेलोसिटी जो ऊपर है 12 माइनस 3t स्क्वायर इसको पुट करेंगे ज़ीरो. तो यहाँ से टाइम आएगा t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड. देयरफॉर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिफोर कमिंग टू रेस्ट दैट विल बी इस t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड को पुट करेंगे पोजिशन की इक्वेशन में. तो यहाँ से आएगा x इज इक्वल्स टू 40 प्लस 12 इंटू 2 माइनस 2 क्यूब. तो यहाँ से आएगा 40 प्लस 24 माइनस 8 दैट विल बी 56 मीटर. सो द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिफोर कमिंग टू रेस्ट इज 56 मीटर. दैट इज इन ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विथ टाइम t एज x इज इक्वल्स टू a e power minus alpha t plus b e power beta t, where
A, B, alpha and beta are positive constants, the velocity of the particle will, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो है उसको देखना है। तो यहाँ से अगर देखेंगे हम x इज इक्वल्स टू ए ई पावर माइनस अल्फ़ा टी प्लस बी ई पावर बीटा टी। तो वेलोसिटी अगर यहाँ से देखेंगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी एक्स अपॉन डी टी, तो यहाँ से आएगा माइनस ए अल्फ़ा ई पावर माइनस अल्फ़ा टी प्लस बी बीटा ई पावर बीटा टी। इसको सिंप्लीफाई कर लिख सकते हैं माइनस ए अल्फ़ा अपॉन ई पावर अल्फ़ा टी प्लस बी बीटा ई पावर बीटा टी। तो अगर टी को पुट करेंगे ज़ीरो तो यहाँ से आएगा वन ई पावर ज़ीरो जो है वो दैट इज़ वन, तो दैट विल बी बी बीटा। इसमें पुट करेंगे ज़ीरो तो ये भी दैट विल बी वन। अगर टी को बढ़ाते रहेंगे तो ई पावर बीटा टी दैट विल बी लार्ज क्वांटिटी। लेकिन जो ई पावर अल्फ़ा टी जो डिनोमिनेटर में है अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये क्वांटिटी जो है ए अल्फ़ा अपॉन ई पावर अल्फ़ा टी दैट विल डिक्रीज, सो द वेलोसिटी विल इंक्रीज विथ टाइम। क्योंकि जितना टाइम बढ़ाएंगे जो सेकंड क्वांटिटी है उसका वैल्यू बढ़ता रहेगा और जो फर्स्ट क्वांटिटी है इसका वैल्यू घटता रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी दैट इज इंक्रीज विथ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle moves along a straight line such that its displacement at any time t is given by displacement जो है s is equals to 3t cube plus 7t square plus 14t plus 5, the acceleration of the particle at t is equals to 1 second। acceleration निकालना है। सिंपली गिवन जो है डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू 3t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 5, वेलोसिटी निकालने के लिए डिफरेंशिएट करेंगे s को ds अपॉन dt दैट विल बी 9t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 14। तो एक्सेलरेशन यहाँ से आएगा dv अपॉन dt दैट विल बी 18t प्लस 14 एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो इसके लिए जो एक्सेलरेशन की इक्वेशन ऊपर है इसमें t इज इक्वल्स टू 1 पुट करना है। तो यहाँ से आएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 18 इंटू 1 प्लस 14 दैट विल बी 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दैट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोजिशन x of a particle varies with time t as x is equals to at square minus bt cube. The acceleration of the particle will be 0 at time t equals to, एक्सेलरेशन जब ज़ीरो होगा तब टाइम पूछा है, पोजीशन दिया है। तो यहाँ से पोजीशन दिया है x इज इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यूब। तो यहाँ से वेलोसिटी निकालेंगे डी एक्स अपॉन डी टी दैट विल बी 280 माइनस 3b टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन को अल्फ़ा से डिनोट करेंगे दैट विल बी डी वी अपॉन डी टी। वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, ऊपर जो इक्वेशन है इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से आएगा एक्सेलरेशन को 2a माइनस 6b टी। तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विल बी 0 एट टाइम, वो टाइम निकालना है। तो यहाँ से जो ऊपर एक्सेलरेशन अल्फ़ा दिया है दैट इज़ 2a माइनस 6b टी, इसको पुट करेंगे 0। तो यहाँ से आएगा 2a माइनस 6b टी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आएगा टाइम इज इक्वल्स टू 2a अपॉन 6b दैट इज a अपॉन 3b। a upon 3b is the right answer. a upon 3b that is in option number B. Next question, a car accelerates from rest at constant rate alpha for some time after which it decelerates at a constant rate beta comes to rest। इसके बाद रेस्ट में आती। if the total time elapsed is t, total time is t, then maximum velocity acquired by the car। निकालना क्या है, maximum velocity that is acquired by the car during the motion। तो फॉर एक्सेलरेशन अल्फा जो है जो गिवन है इसके लिए हम लिखेंगे टाइम
t1 जो इसने टाइम लिया है, तो और रिटार्डेशन बीटा के लिए जो इसने टाइम दिया है उसको डिनोट करेंगे t2 से। तो टोटल टाइम इज t, दैट इज t1 प्लस t2। क्योंकि अगर हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये एक्सेलरेट हो रहा है, यहाँ से फिर रिटार्ड हो रहा है या डिसेलरेट हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक टाइम t1 और यहाँ से यहाँ तक टाइम, यहाँ से यहाँ तक टाइम t1 और यहाँ से यहाँ तक टाइम t2। तो वेलोसिटी मैक्सिमम अगर देखेंगे दैट विल बी अल्फा t1 आल्सो इक्वल टू बीटा t2। क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो यहाँ से लिख सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल्स टू अल्फा t। सिमिलरली, या वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम। सिमिलरली वेलोसिटी मैक्स इज इक्वल्स टू अल्फा t1 एंड सिमिलरली इक्वल्स टू बीटा t2। तो यहाँ से आएगा टोटल टाइम इज इक्वल्स टू t1 प्लस t2। तो इसको लिख सकते हैं v मैक्स अपॉन अल्फा। यहाँ से इस इक्वेशन से निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे t1 को v मैक्स अपॉन अल्फा, सिमिलरली t2 को v मैक्स अपॉन बीटा। तो यहाँ से टाइम अगर देखेंगे, टाइम आएगा अपने पास टोटल टाइम v मैक्स इंटू v मैक्स कॉमन निकालेंगे इंटू 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो यहाँ से आएगा v मैक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। तो या सिंपली हम लिख सकते हैं v मैक्स इज इक्वल्स टू v मैक्स, इसको अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा को इधर लेके आएंगे तो टाइम से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से वी मैक्स इज इक्वल्स टू टी इंटू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा इंटू टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा, दैट इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle moves along a straight line such that its displacement at any time is given by s is equals to t cube minus 6t square plus 3t plus 4 meter. The velocity when the acceleration is 0। निकालना है वेलोसिटी जब एक्सेलरेशन 0 होगी। तो गिवन है डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। तो वेलोसिटी आएगा ds अपॉन dt। तो डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ से वेलोसिटी आएगा 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3। तो एक्सेलरेशन आएगा dv अपॉन dt, दैट विल बी 6t माइनस 12। क्योंकि वेलोसिटी को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से आएगा 6t माइनस 12। तो फॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0, एक्सेलरेशन जब पुट करेंगे 0 तो यहाँ से कोई टाइम आएगा, दैट विल बी 6t माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से टाइम आएगा t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड। एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड एक्सेलरेशन इज 0। हैंस वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0। तो वेलोसिटी का जो इक्वेशन है ये वाला 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3, इसमें पुट करेंगे t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड। तो यहाँ से आएगा वेलोसिटी 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 12 इंटू टी प्लस 3, दैट विल बी माइनस 9 मीटर पर सेकंड। minus 9 meter per second is in option D, that is right answer. Next question, a train of 150 meter length is going towards north direction at a speed of 10 meter per second. A parrot flies at the speed of 5 meter per second towards south direction, that is in opposite direction, parallel to the railway's track. The time taken by the parrot to cross the train, time taken by parrot to cross the train. तो again that is in of relative velocity. अगर हम लिखेंगे velocity of parrot with respect to train, that is relative velocity of parrot with respect to train will be velocity of parrot minus velocity of train. Vp denotes velocity of parrot, Vt denotes velocity of train, and Vpt denotes velocity of parrot with respect to train. Given क्या है, velocity of parrot is 5 meter per second towards south and velocity of train is 10 meter per second towards north. So that will be in opposite, these two velocities are in opposite direction. तो velocity of parrot with respect to train अगर निकालेंगे, that will be velocity of parrot is 5 meter per second, denoted by 5, replaced by 5 vp, and vt
should be replaced by -10, क्योंकि that is opposite direction of, that is to the direction opposite to south, क्योंकि हमने साउथ को अभी पॉजिटिव लिया है तो नॉर्थ को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ पैरोट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन आएगा 15 मीटर पर सेकंड। देयरफॉर टाइम टेकन बाय पैरोट टू क्रॉस द ट्रेन विल बी distance that is given is 150 meter, and velocity of parrot with respect to train, that is speed, is 15 meter per second. So the time taken will be 10 seconds for parrot to cross the train. That is in option D. Option D is the correct answer. Next question. A bus traveling the first 1/3 distance at a speed of 10 km per hour, the next 1/3 at 20 km per hour, and the last 1/3 at 60 km per hour. The average speed of the bus निकालना है, average speed. अगर हम देखेंगे, let us denote T1, T2, T3 time for PR, RS and RQ distance, क्योंकि first 1/3 distance that is PR, सेकंड 1/3 डिस्टेंस दैट इज RS, थर्ड 1/3 डिस्टेंस दैट इज SQ. इसको डिनोट करेंगे। इसके लिए जो टाइम लगेगा दैट विल बी T1 फर्स्ट के लिए, T1 सेकंड के लिए, T2 थर्ड के लिए, T3। और जो डिस्टेंस है, अगर इसको टोटल डिस्टेंस x मानेंगे तो फर्स्ट 1/3 के लिए x/3 जो डिस्टेंस है, सेकंड के लिए x/3 डिस्टेंस, थर्ड के लिए x/3 डिस्टेंस, और टाइम फर्स्ट के लिए T1, सेकंड के लिए T2, थर्ड के लिए T3। तो अगर यहाँ से टाइम देखेंगे और जो वेलोसिटीज दिए है दैट इज 10 km per hour फॉर फर्स्ट, सेकंड के लिए 20 एंड थर्ड के लिए 60। तो फर्स्ट के लिए यहाँ से टाइम आएगा T1, तो यहाँ आएगा x/3/10, x/3 जो है डिस्टेंस और वेलोसिटी जो है 10 km per hour, तो यहाँ से T1 आएगा। सिमिलरली T2 विल बी x/3/20 एंड T3 विल बी x/3/60। तो एवरेज स्पीड दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस दैट इज x, टोटल डिस्टेंस इज सिंपली x एंड टोटल टाइम इज T1 + T2 + T3। तो एवरेज वेलोसिटी आएगा अपने पास x/, T1 को रिप्लेस करेंगे x/30, T2 को x/60 और T3 को x/180। तो यहाँ से 180 LCM लेंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा x × 180/6x + 3x + x। तो यहाँ से आएगा 180x/10x दैट इज 18। तो एवरेज वेलोसिटी विल बी 18 km per hour. That is in option C. That is the right answer.